आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पे एक पेडिग्री चार्ट दिया है जिसे कि हमें देखना है एंड देन पूछा गया है कि व्हाट डज इट शो। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इस पेडिग्री चार्ट में इनहेरिटेंस किस टाइप का है। ठीक है, तो अगर हम ये पेडिग्री चार्ट देखें तो हमें देखना पड़ेगा पहले कि जो इनहेरिटेंस है वो रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट है, एंड देन उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल या फिर सेक्स लिंक्ड। ठीक है, तो इसे देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले कि रिसेसिव है या डोमिनेंट, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो, जब भी अगर डोमिनेंट होगा कोई भी इनहेरिटेंस, तो उस केस में क्या होता है कि अगर यहाँ पे जैसे ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, और इसके अफेक्टेड इंडिविजुअल है, ये एक सन और एक ये फीमेल, तो इस केस में अगर अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैं तो जो पेरेंट्स हैं उनमें से किसी एक पेरेंट को डोमिनेंट फिनोटाइप शो करना है, दैट मीन्स वो भी अफेक्टेड होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं, बट उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं दो, वो अफेक्टेड हैं, दैट मीन्स ये डोमिनेंट नहीं है, ये रिसेसिव है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिसेसिव वन। तो हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज सी डोमिनेंट में जो जीनोटाइप होता है वो होता है, अगर हम एक डोमिनेंट एलील लें कैपिटल ए, तो डोमिनेंट का जो जीनोटाइप होगा वो होगा या तो हेट्रोजाइगस या फिर होमोजाइगस। ठीक है, व्हेयरएज रिसेसिव की कंडीशन में दोनों की दोनों एलील्स जो हैं वो रिसेसिव ही होनी चाहिए, तब वो फिनोटाइप शो करेगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे क्यों बोला, ये देखो जो ये दोनों के दोनों पेरेंट्स हैं ये अनअफेक्टेड हैं, दैट मीन्स उनका जो ये जीनोटाइप है उसमें डोमिनेंट एलील नहीं है, उसमें ये रिसेसिव एलील ही है। बिकॉज अगर डोमिनेंट एलील एक भी होती तो ये फिनोटाइप शो करते, इसका मतलब ये डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए डोमिनेंट वाला ये हट गया पॉसिबिलिटी। तो ये हो गई हमारी रिसेसिव डिसऑर्डर। देन अब हमें देखना है कि ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो कैसे देखते हैं कि यूजुअली जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है उसमें होता है कि जो मदर है वो अपने सन एंड डॉटर को, दोनों को, जो अफेक्टेड मदर है, ठीक है, अफेक्टेड मदर, वो सन एंड डॉटर दोनों को इक्वल अमाउंट में ये कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। तो मदर अफेक्टेड भी हो सकती है या फिर कैरियर भी हो सकती है। बट फादर के केस में अगर फादर अफेक्टेड है तो उसमें वो कैरी फॉरवर्ड करेगा अपनी डॉटर को, सॉरी, बिकॉज सन ही जो है वो वाई क्रोमोसोम फादर से लेता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ऑटोसोमल में क्या होता है, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे ये दोनों की दोनों अफेक्टेड है, और सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है कि ये डॉटर जो है वो अफेक्टेड है। ठीक है, तो अगर डॉटर अफेक्टेड है दैट मीन्स डॉटर का क्या होता है एक्स एक्स, तो वो एक एक्स लेगी अपने फादर से एंड एक एक्स लेगी अपने मदर से। ठीक है, तो ये जो फादर से एक्स लेगी तो इस फादर का जो जीनोटाइप होना चाहिए वो होना चाहिए, इन केस में यहाँ पे ऐसे शो करूँ कि अफेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी एलील ऐसी होगी अफेक्टेड वाली, तो फादर का एक एक्स जो होना चाहिए वो अफेक्टेड होना चाहिए बिकॉज वो तभी इससे ले रही है। ठीक है, एंड जो मदर है इसकी, उसका जीनोटाइप कुछ भी हो सकता है, या तो वो कैरियर भी हो सकती है या फिर वो अफेक्टेड भी हो सकती है। ठीक है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके फादर और मदर दोनों जो हैं वो अनअफेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, चलो मदर अनअफेक्टेड है बट वो कैरियर हो सकती है, तो ये तो चलो हम हटा देते हैं। बट ये फादर के केस में क्या है कि फादर अगर ये एक्स लिंक्ड होता, मीन्स सेक्स लिंक्ड होता, तो ये फादर को अफेक्टेड शो होना ही था, बट यहाँ पे ये अफेक्टेड नहीं है, ये अनअफेक्टेड है, दैट मीन्स ये सेक्स लिंक्ड नहीं है डिसऑर्डर, दैट मीन्स ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो हमारा ये डिसऑर्डर कैसा हो गया, ऑटोसोमल एंड रिसेसिव। तब हम देखते हैं ऑप्शंस में क्या। तो सबसे पहले दिया इन्होंने कि इनहेरिटेंस ऑफ अ रिसेसिव, रिसेसिव तो है बट ये इन्होंने बोला सेक्स लिंक्ड विच इज रॉन्ग, तो ऑप्शन 1 रॉन्ग हो गया। देन ऑप्शन 2 में बोला इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड विच इज रॉन्ग, सो ऑप्शन 2 भी रॉन्ग हो गया। देन ऑप्शन 3 में इन्होंने बोला है कि इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फिनाइलकीटोनुरिया एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव विच इज राइट, बिकॉज जो फिनाइलकीटोनुरिया ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है इस चार्ट के अकॉर्डिंग।
देन ऑप्शन 4 है पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग एज दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।